अब हम लोग बात करेंगे अपने थोड़े अगले परिप्रेक्ष्य में, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का नियोजन जो होता है उसके बारे में समझेंगे कि अगर सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स हमें दिया गया है तो उसमें हम करंट फ्लो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि कितने तरीके से ये संयोजन या कनेक्शंस हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम सीरीज या श्रेणी क्रम, और दूसरे को कहा जाता है पैरेलल या समांतर क्रम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सीरीज वाले में हम लोग रेजिस्टेंसेज को एक के बाद एक इस तरह से अटैच करते हैं। इस तरह का आपका जनरली ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो मतलब दोनों रेजिस्टेंसेज के बीच में एक ही कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के इस राइट वाले टर्मिनल को हमने दूसरे रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाले टर्मिनल से क्लब किया है, फिर इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाले राइट वाले टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। पर अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में आप दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस के सारे टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट। जैसे लेफ्ट वाले को दूसरे रेजिस्टेंस के लेफ्ट टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया और उसके ही राइट टर्मिनल को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के राइट टर्मिनल से भी कनेक्ट किया, और वहाँ से एक वायर निकाल कर हम लोगों ने उसको जो भी हमारा सोर्स है उससे ऐड किया। तो जब आपका कनेक्शन दो रेजिस्टेंस के बीच में एक ही रेजिस्टेंस से हो, एक ही पॉइंट पर हो, अगर सेम रेजिस्टेंस के दो रेजिस्टेंस के बीच में, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेज में एक ही कनेक्शन है, इन दोनों रेजिस्टेंसेज में एक कनेक्शन है। बट अगर दो रेजिस्टेंसेज के बीच में दो कनेक्शन हो आपस में, तो उसको हम लोग पैरेलल कहेंगे। जैसे इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट हो रहा है और ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर भी कनेक्ट हो रहा है, और उन दोनों के बीच से हम लोगों ने जो कनेक्शन एक अलग से निकाला है, ये कनेक्शन हमें पैरेलल सीरीज देता है। तो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि ये क्या लग रहा है, कंटिन्यूएशन में हमने ऐड किया है, और यहाँ पे दो अलग अलग पैरेलल रेजिस्टेंसेज है, इसलिए इसको हम पैरेलल कहते हैं और इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम। अब इन दोनों केसेस के लिए हम लोग अलग अलग ट्राई करेंगे निकालने का कि आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग आगे समझेंगे कि करंट का फ्लो कैसे निकाला जा सकता है। इवन कई क्वेश्चंस में आपको या रियल लाइफ में आपको इन दोनों का क्लब करके भी होता है, सेटअप बनाया होता है। जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसे बना हुआ है और इन दोनों के रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपका एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, और ये दोनों और ये सिंगल, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इस तरह से आपका सीरीज एंड पैरेलल का कम्बिनेशन भी आपके रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सीरीज लिखेंगे, इसे हम पैरेलल लिखेंगे, और इसे हम सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो होपफुली ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, होपफुली आप ये समझ पाए होंगे कि सीरीज में क्या अंतर होता है, पैरेलल में क्या अंतर होता है, और कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कनेक्शन सीरीज में है और कौन सा कनेक्शन पैरेलल में है। सीरीज में हमेशा आपको यही चीज़ देखनी है कि दो रेजिस्टेंसेज में एक पॉइंट आपस में जुड़ा हो, और पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंसेज में दो पॉइंट्स आपस में जुड़े होंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। चलिए, हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ के कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं, जो हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस हमने श्रेणी क्रम में ऐड किया, और फिर हमने एक और रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में ऐड किया, और इन तीनों को हमने एक कॉमन वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट कर दिया। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज V हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस R1, ये हमारा रेजिस्टेंस R2, ये हमारा रेजिस्टेंस R3। इन दोनों इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में हमारा पॉइंट, कॉमन पॉइंट ये वाला है, और इन दोनों रेजिस्टेंस में हमारा कॉमन पॉइंट ये वाला है, और एंड पॉइंट हमने रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 3 के एक दूसरे दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाया है हमने इसका एंड पॉइंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने का मतलब क्या है कि इन सभी को क्लब करके हम इसके बदले एक रेजिस्टेंस लगा सकें R इक्विवेलेंट के इक्वल, और उस कंडीशन में हमारा सेम करंट फ्लो करे जो कि करंट हमारा इस केस में फ्लो कर रहा हो। तो इसी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट को इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब आप पूरे सेटअप को रिप्लेस कर सकें एक सिंगल रेजिस्टेंस से, इसे ही हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके निकालने से फ़ायदा क्या है कि आपके कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो जाते हैं, काफ़ी सरल हो जाते हैं। तो चलिए, हम इसके निकालने के स्टेप्स पे बढ़ते हैं।
तो अब सपोज करें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो तीनों में हमारा करंट सेम फ्लो करेगा क्योंकि यही धारा हमारे तीनों रेजिस्टेंसेस से होकर गुजर रही है। तो अगर हम सपोज करें कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V1 हो, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर ये V2 है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर ये V3 है, तो हम इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर निकालें तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लोइंग करंट इनटू रेजिस्टेंस 1, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लोइंग करंट इनटू रेजिस्टेंस 2। ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, पहले वाले में V1 निकालने के लिए इससे जो करंट फ्लो कर रही है और इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको आपस में गुना कर दिया, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो तीनों हमने अलग अलग वोल्टेजेस निकाल लिए और ये जो तीनों वोल्टेज होंगे क्योंकि हमारे पास सोर्स यही है तो इन तीनों वोल्टेजेस जो होंगे ये टोटल वोल्टेज के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चलिए हम लोग इस सर्किट पे आते हैं। तो अगर मान लेते हैं इस सर्किट में देखें और यहाँ हमारा रेजिस्टेंस REQ है, तो हमारा V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I इंटू REQ। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पुट करते हैं, तो I इंटू REQ इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। चलिए हम I को कॉमन ले लेते हैं दूसरे साइड में, तो I कॉमन लेते हैं हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता है, तो I और I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः अगर श्रेणी क्रम में आपके रेजिस्टेंसेस संयोजित हों तो उस कंडीशन में हम जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालते हैं उसमें उसमें तीनों रेजिस्टेंसेस को इक्वली करके जोड़ देते हैं। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल जाएगा श्रेणी क्रम के केस में। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्यों श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि हमने तीनों पे वोल्टेज डिफरेंसेस निकाला, उसके बाद उन वोल्टेज को टोटल वोल्टेज से इक्वेट किया और दोनों केसेस में जो हमारा सेकंड केस था उससे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन पुट किया और पहले वाले मेन इक्वेशन से हम लोगों ने IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के इक्वेशन को सेट किया। उसके बाद जब हमने कैलकुलेट किया तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें रिलेशन मिला। मतलब अगर श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंसेज हों तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की प्राप्ति होती है।